सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा लक्ष्मी केएस साईं बाबा उपन्यास की पठन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपन्यास के 9वें भाग का 11वां दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। साईं बाबा ने अमीर शक्कर को मस्जिद में आने से मना किया था, पर उसे साईं के दर्शन हर दिन सुबह शाम हो रहे थे। सुबह बाबा भिक्षा लेने चावड़ी के सामने से ही गुजरते, शाम को वहीं से घूमने भी जाते। चावड़ी के सामने खड़े होकर तर्जनी और मस्तक आगे पीछे कर चारों दिशाओं को अभिवादन करते। इसके अलावा वे हर दूसरे दिन चावड़ी में सोने के लिए जाया ही करते थे। उसके बिल्कुल पास रहते थे, उससे बातें भी करते थे। द्वारका माई से चावड़ी तक बाबा का आना किसी समारोह से कम नहीं होता था। वह समारोह भी उसे देखने मिलता था। ऐसे कई महीने बीत गए। अमीर का पैदाइशी स्वभाव फिर जोर मारने लगा था और बाबा की अनुमति लिए बगैर उसने वहां से भाग जाने का तय किया। 12वां दृश्य। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं तुम्हारे सारे अवगुण जानता हूँ, फिर भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आपका अंतिम हित किसमें है, मैं यह भी जानता हूँ। इसलिए आपका आचरण कैसा हो, आप कैसे रहे, कैसे जिए, यह सब मैं आपको सिखाता रहता हूँ। मैं हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचता रहता हूँ, फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। बाबा बोल रहे थे। बाबा का मन किया तो वे ऐसे ही बोलते जाते थे और भक्तगण चातक की तरह आतुर होकर उनकी बातें सुनते थे। हर भक्त की व्यथा अलग, हर एक का बारहवां दृश्य। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं तुम्हारे सारे अवगुण जानता हूँ, फिर भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आपका अंतिम हित किसमें है, मैं यह भी जानता हूँ। इसलिए आपका आचरण कैसा हो, आप कैसे रहे, कैसे जिए, यह सब मैं आपको सिखाता रहता हूँ। मैं हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचता रहता हूँ, फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। बाबा बोल रहे थे। बाबा का मन किया तो वे ऐसे ही बोलते जाते थे और भक्तगण चातक की तरह आतुर होकर उनकी बातें सुनते थे। हर भक्त की व्यथा, हर एक का जीने का तरीका भी भिन्न और उसके अनुसार मुझे मार्गदर्शन करना होता है। पहली बार आपको अजीब लगेगा, पर उस पर विश्वास कर राह पर चलने से अंत में आपका भला ही होगा। पर अविश्वास दिखाकर फिर पुराना मार्ग अपनाने से तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए आप विश्वास रखिए। लोग सिर हिलाते। जब आप संकट में होते हैं, जब आपके सारे मार्ग खत्म हो जाते हैं, तो आप मेरे पास आते समय आपका विश्वास होता है कि यह फकीर आपको ठीक करेगा, और इस विश्वास के साथ ही आपकी दो भावनाएं जुड़ी होती है, एक ठीक होने की स्वार्थ भावना और दूसरी लाचारी। स्वार्थ ताकि लाचारी की बुनियाद पर विश्वास की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बुनियाद ही कच्ची होती है ना। इसलिए श्रद्धा और भक्ति की बुनियाद, विश्वास की बुनियाद खड़ा कीजिए, वही आपको कायम और मजबूत आधार देगी। कठिन से कठिन समय आने पर भी या प्राण जाने का भय होने पर भी अपने विश्वास पर कायम रहिए, उसे डिगने मत दीजिए। पेड़ से लटकते समय जिस तरह से बंदर पेड़ की जो भी टहनी उसे मिलती है, उसी टहनी को पकड़कर रुक जाता है, वैसे ही आपातकाल में विश्वास की टहनी को मजबूती से पकड़ कर रहिए, फिर आपको धोखा नहीं होगा। लोग तन्मयता से सुन रहे थे। बाबा की वाणी मधुर थी। वे मानव जाति के सकल कल्याण से चिंतित होकर बोल रहे थे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि अल्लाह सर्वसमर्थ है। सब कुछ उस पर सौंप दीजिए और अपना कर्तव्य निभाते रहिए, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और ना ही पलकें फड़कती है। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि तुलना भेद और वेदना की गंगोत्री है। तुलना से ही दुख और मतभेद पैदा होते हैं। मत्सर महारोग से भी भयंकर रोग है। जब मन में मत्सराग्नि फूलता है तो पहले वो खुद को ही जलाता है,
जिसका आप मत्सर करते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता, सहना तो खुद को ही पड़ता है। जो भी आपके बारे में बुरा सोचता है या बुरा करता भी है तो आप उससे लड़ना मत, क्योंकि जो अच्छा नहीं कर सकता वो भला बुरा भी कर सकता है। वास्तव में इंसान अच्छा बुरा कुछ कर ही नहीं सकता, वह मात्र निमित्त होता है। करने कराने वाला अल्लाह होता है। उस पर सब कुछ सौंप दीजिए और उसके दिखाए मार्ग पर बेफिक्र होकर चलिए। अच्छे काम के लिए आप भगवान का माध्यम बनिए, अल्लाह की करनी का बहाना बन जाइए। पूरी आप सहजता से ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं। सबका मालिक एक। साई ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। लोगों ने साई के दर्शन लिए, फिर चले गए। उसके बाद बाबा ने मालसापती से कहा, मैं इतना कुछ कहता हूँ पर हर कोई नहीं सुनता। देखो वो भाग गया, भाग गया। कौन बाबा? हड़बड़ाकर मालसापती ने प्रश्न किया। बाबा की गूढ़ बातों का उसे अर्थबोध नहीं हुआ था। भागने दो, भुगतने दो उसे अपने कर्म का फल। मैं भी कितनी रक्षा करूं सबकी, बाबा ने हाथ झटक कर कहा। 13वां भाग। आसपास किसी को न देखकर अमीर शक्कर ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चावड़ी से भाग गया। वहां से सीधा वो कोपर गांव पहुंचा। उसे अच्छा लगा। खुली हवा, सफाई, खुले में सांस लेने के बाद उसे अच्छा लगने लगा। बापरे, इतने महीने में वहां उस गंदी जगह पर कैसे रह सका क्या पता। बाबा का साथ तो अच्छा था, पर बाकी समय नाले में डूबने वाले सुअर, गंदे कुत्ते, चिपकलिया, बिच्छू, सांप, या अल्लाह, यहाँ कुछ दिन शांति से रहूंगा। उसने कोपर गांव में धर्मशाला खोज निकाली और वहां उसने दरी बिछा दी। एक कोने में उसकी नजर गई, वो घबराया। उसके आने से पहले ही एक फकीर वहां लेटा हुआ था। वह जर्जर था, मौत की शैया पर ही था, प्यास से व्याकुल हो रहा था। वह सहायता के लिए किसी की राह ताक रहा था। अमीर की आहट पाते ही उसने बिल्कुल क्षीण आवाज में उसे पुकारा, बेटा जी, मुझे प्यास लगी है। वो बड़े परिश्रम से एक एक शब्द बोल पाया। लेकिन यहाँ पानी उधर है, देखो। उसने अपनी आंखों से इशारा मात्र किया। कोने में पानी का घड़ा रखा था। अमीर दयाभाव से उठा, उस लोटे में पानी लिया और वह उस बूढ़े के पास आया। पर 2 ही क्षण में उस बूढ़े की हालत और भी खराब हो गई थी। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें निस्तेज हो रही थी, हाथ पैर की शक्ति चली जा रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अमीर घबरा गया। पानी पिलाए या ना पिलाए, इसी सोच में था, कारण बूढ़े के होंठ फड़क रहे थे। ऐसे समय पानी पिलाना ठीक होता है समझकर उसने बूढ़े के मुंह में पानी डाला। पानी गले तक तो गया पर वहीं अटक गया और दूसरे ही पल वो पानी बाहर उलट गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। या अल्लाह, अमीर चीख पड़ा। यह क्या हो गया? इस शाम के समय यह क्या हो गया? शिरडी से बाबा की अनुमति लिए बगैर मैं वहां से भाग कर आया सुख से रहने के लिए, और यहाँ जमीन पर पैर ठीक भी नहीं पाया कि यह क्या हो गया। मैंने ही इस बूढ़े को मारा है, ऐसा आरोप भी मुझ पर लग सकता है। कल इसकी मौत की तहकीकात होगी, अदालत बैठेगी, गवाह होंगे और न्याय किया जाएगा। मैंने फकीर को पानी पिलाया और उसने प्राण त्याग दिए। अगर ये बात मैं बता दूं तो वे लोग मुझे भी पकड़ेंगे और मैं ही पहला गवाह होने के कारण पहले फंस जाऊंगा। अब क्या किया जाए? आसमान से गिरा, खजूर में अटका। अब एक ही मार्ग है, वापस बाबा की चरणों की शरण में जाना होगा। जहां से भागा था वहीं वापस जाना है। उसने पल में निर्णय लिया, फिर अपना सामान उठाया और चारों ओर की टोह लेते डरते हुए वो शिरडी की ओर भागने लगा। मन ही मन उसने कहा, बाबा, मैंने आपकी अवज्ञा की है, आपने मुझे अच्छी सीख दी है। मेरी आंखें खुल गई, मेरे कुकर्म का फल मुझे मिला। सुख की आशा से चावड़ी चोड़ी और विपदा की बावड़ी भाग्य में बंधी थी। बाबा, मैंने गुनाह किया है, मुझे संकट से बचा लीजिए। इसके बाद मैं आपके कभी अवज्ञा नहीं करूंगा। आपकी अनुमति के बगैर मैं चावड़ी नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ करो बाबा, माफी, माफी। इसी तरह बड़बड़ाते रात भर भागते आखिर वो शिरडी पहुंचा और चावड़ी में अपनी जगह आकर बैठ गया।
बाबा ने हंसकर कहा, अमीर, सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। अगली बार भूल नहीं करूंगा, उनके पैर पकड़कर उसने कहा। बाबा मुस्कुराए और कहा, जब तक मैं नहीं कहता तब तक तू इस चावड़ी से कहीं नहीं जाएगा। जी बाबा। उस दिन से अमीर के आमूलचूल परिवर्तन उसमें आया। उसने बाबा के आदेश का पालन किया, प्रसन्न मन से चावड़ी में रहने लगा, परेशानी खत्म हुई, बाबा से बातें करने लगा, बातों से उसे गहन ज्ञान मिलने लगा। एक भिन्न प्रकाश भरे संसार में उसका प्रवेश हो रहा था। वह प्रसन्न चित्त रहने लगा, उसका जोड़ों का दर्द भी कम हुआ था। 14वां भाग। दास गणु बाबा के दर्शनों के लिए आए थे। बाबा ने उनसे कहा, गणु आ बैठ, अब एक मजेदार बात होने वाली है, उसे तुम ठीक से देखना। दास गणु को उत्सुकता होने लगी। वह जब भी बाबा से मिला है, चमत्कार सदृश कुछ ना कुछ अवश्य होता आया था। तभी वहां एक भक्त आया। उसके चेहरे पर व्यर्थ का अहंकार था। उसके बर्ताव से लग रहा था जैसे वो स्वयं को उच्च कोटि का विद्वान मानता है। बाबा के दर्शन लेने के बाद उसने कहा, बाबा, मैं आपके पास एक खास उद्देश्य से आया हूँ। हाँ, कौन सा उद्देश्य? पहले बैठो तो। हाँ, अब बोलो। बाबा, आध्यात्म में मेरी गहरी पैठ है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कौन सी बात? और वो भी तुम जैसे पंडित की समझ में नहीं आ रही? हाँ, ब्रह्म यानी क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा समझा दीजिए। बस इतनी सी बात। पहले शांति से बैठो तो, हम उस पर विचार करेंगे। फिर उसकी ओर ध्यान न देते हुए उसने तात्या से कहा, तात्या, बागचंद मारवाड़ी से 100 रुपये ले आना। जी। तात्या चला गया। मारवाड़ी ने 100 रुपये के बदले अपना नमस्कार भेजा। तात्या खाली हाथ आया। अच्छा, उस शंकर दुकानदार से 100 रुपये ले आना। बाबा ने फरमान छोड़ा। तात्या गया, खाली हाथ लौटा, सबसे नकार। फिर बाबा ने नाना साहब चंदोरकर को बुलाकर 100 रुपये मांगे। उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखकर तात्या को बागचंद मारवाड़ी के पास जाने के लिए कहा। यह सब देखने वाले ब्रह्म जिज्ञासु भक्त ने कहा, नाना साहब, बाबा ने अभी आपके पास 100 रुपये मंगवाए थे और उसने न कहा था, फिर उसके पास ही क्यों भेज रहे हैं? बाबा ने हस्तक्षेप किया और कहा, तू क्यों सलाह दे रहा है? तात्या, तू चिट्ठी लेकर भागचंद के पास जा। तात्या गया, 100 रुपये लेकर लौटा। उस ब्रह्म जिज्ञासी भक्त को आश्चर्य हुआ। इस संसार में सारा व्यवहार ऐसा होता है। बाबा ने हंसकर कहा, अब आप लोग जाइए। वो चल पड़े। वह भक्त दासगणु के पास आया और उसने गंभीरता से पूछा, बाबा ने तो मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। ब्रह्म जानने की मेरी इच्छा धरी ही धरी रह गई। दासगणु ने कहा, 100 रुपयों की याचना और उस पर दिए गए जवाब, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। दूसरों ने पैसों की याचना की तो पैसा मिला नहीं, पर नाना साहब के मांगते ही पैसा मिला। वैसे ही ब्रह्म समझने की कोशिश करने वाले को ब्रह्म ही नहीं मिलता। जिसकी आध्यात्मिक क्षमता है, अधिकार संपन्नता है, पात्रता है, उसे ही वो मिलता है। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखने से पहले तुम इसके लायक बनो। दासगणु की इतनी साफ बात से वह ब्रह्म जिज्ञासु कांप गया और फिर आत्ममग्न हो गया। धन्यवाद।